75 साल के दिन रात से ये मुल्क के अवाम लोग आर्मी के घेरे में थे। तुम तो जुर्म करते हो, ये मैं नहीं कहता, ये सारा हाल कहता है। क्या हुआ है? कौन सी नई बात हुई है? कौन सा जुर्म हुआ है? तो अब तकरीर नहीं होगी, अब मैदान जंग में मुकाबला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज अली अहमद कुर्द की तूफ़ानी तकरीर ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। अली अहमद कुर्द ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि किन लोगों ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, इस मुल्क के आइन को पैरों तले रौंदा। उन लोगों को तनबीह करते हुए अली अहमद कुर्द ने कहा कि हमें मजबूर न किया जाए कि हम बाहर निकल आएँ और तुम्हारे साथ जंग हो और शदीद किस्म की जंग हो। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स और लोगों के जुल्म और बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले, उनको चाहिए था कि आज वो इस महफिल को सजाते और हमें कहते और हम अपने जितनी भी हमारी ताकत है हम उसमें हिस्सा डालते। बहुत ख़तरनाक बात है, बहुत ख़तरनाक बात। ये बूढ़ों ने इजलास नहीं बुलाया, ये ज़िंदगी के तमाम गर्म और सर्द तजुर्बात से गुजरने वाले लोगों ने इजलास नहीं बुलाया। ये बिल्कुल नौखेज जवानी में कदम रखने वाले ये नौजवानों ने ये इजलास बुलाया है। जब दूसरे ने अपनी मर्जी से मैदान जंग सजा दिया है तो अब तकरीर नहीं होगी, अब मैदान जंग में मुकाबला। और वो सामने के गेट से जिससे बख्तरबंद गाड़ियां दाखिल हुई थी, वकला के जोरे बाजू से वो बख्तरबंद गाड़ियां वहां से भागती हुई लोगों ने देखी। तो मैदान जंग मत बनाओ मैदान जंग, ये तुम्हारा फील्ड नहीं है, मत बनाओ। अवाम के मुकाबले में और मजलूम अवाम के मुकाबले में, गरीब अवाम के मुकाबले में कभी तारीख में कोई मैदान जंग में अवाम को कुचलने में कभी कोई कामयाब नहीं हुआ। तुम भी कामयाब नहीं हो सकते। 75 साल के दिन रात से ये मुल्क के अवाम लोग आर्मी के घेरे में थे, आज भी आर्मी के घेरे में है। थोड़ा वक्त हुआ है, अब आर्मी के घेरे के साथ साथ आर्मी एक्ट के भी घेरे में है। जब यहाँ के अवाम ने, लोगों ने आर्मी के घेरे को तस्लीम नहीं किया, ये आर्मी एक्ट को भी यकीनन कोई तस्लीम नहीं करे। हुआ क्या है? क्या हुआ है इस मुल्क में जिसके लिए आर्मी एक्ट के तहत फौजदारी अदालतें और लोगों को पकड़ के आप उस पे पेश कर रहे हैं? क्या हुआ क्या है इसमें? क्या हुआ है? कौन सी नई बात हुई है? कौन सा जुर्म हुआ है जो आपको आर्मी एक्ट और आर्मी एक्ट के अदालतें कायम करने की जरूरत पड़ी है? तुम्हारी फौजी अदालतें, आर्मी एक्ट की अदालतें, इनकी तो न जगह का मालूम है, न इनके जजेस का मालूम है, न इनके लोगों का मालूम है। ये कैसे अदालत? और हमें कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि आर्मी एक्ट की इन अदालतों में उन लोगों को पेश किया जा रहा है जिन्होंने ये जराइम किए हैं। अवाम, गरीब अवाम, मजलूम और कुचले हुए अवाम जब तुम्हारे कहने के मुताबिक, तुम्हारी सोच के मुताबिक
जब वो जुर्म करें तो अदालतें और आर्मी एक्ट और फौजी अदालतें हैं। तुम जुर्म करते हो तो क्यों अदालतों में पेश होना या पेश होने को अपनी तौहीन समझते हो? तुम तो जुर्म करते हो, ये मैं नहीं कहता, ये सारा हाल कहता है, ये सारा मुल्क कहता है, ये सारा मुल्क शुरू से आज तक यही कहता रहा है कि जुर्म तुमने किए हैं। जब तुम अपने जराइम, जो आइन के जराइम हैं, जो दूसरे जराइम हैं, जब उन जराइम के तहत तुम अदालतों में पेश नहीं होते, तो जिन हजारों नौजवान लड़कों को आपने पकड़ा है, इस मुल्क में सारे इलाके, सारे इलाके, क्या पंजाब, क्या बलूचिस्तान के भी के और क्या सिंध, अब इसके अवाम एक है। और एक अवाम को दुनिया की तारीख आप उठाकर देख लें, एक अवाम को आज तक किसी ने शिकस्त नहीं दी। अदालतों पे एहतराम करें, जो जुर्म हुआ है, जो कुछ हुआ है, इन अदालतों में पेश करें। ये अदालतें जिनको आप लोगों को इल्म है कि इन पे हमारा आमना सादिकना नहीं है, हमको मालूम है किस किस्म के बड़े लोग बैठे हैं इसमें। ये तो वही है, पंजाब, बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जब मिसिंग के लिए दरख्वास्तें, रिट पिटीशन दाखिल हुई, तो जजेस ये कहते थे कि शायद ये मनशियात में कहीं पे फरार हो गया है, अफगानिस्तान चला गया। ये जांच करें, जो मनशियात कारोबार करता है उसको भी वकील मिल जाते हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं, कोई क्या नहीं। मगर जो आदमी मिसिंग पर्सन के हवाले से आता है तो इसका मतलब उसमें दुख है, दर्द है। आज मैं फिर समझाता हूँ, फौजी अदालतें इस मुल्क का हल नहीं है, कतई नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। आप लोगों को तकसीम कर रहे हैं। इस वक्त आर्मी को प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी अली अहमद कुर्द की जज्बाती तकरीर। एक मरतबा फिर से इस हुकूमत के परखच्चे उड़ा कर रख दिए और वाज़ेह ऐलान कर दिया कि इस मुल्क को आइन और कानून के साथ चलाया तो ठीक, वरना हम लोग सड़कों पर होंगे और आपको एक मरतबा फिर से वकला तहरीक का सामना करना पड़ सकता है। अली अहमद कुर्द का मज़ीद कहना था कि किसी भी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स को हम नहीं मानेंगे और इसके ख़िलाफ़ जहाँ तक हो सका हम मुकाबला करेंगे और हर जगह इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे।